be strong. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था, अगर हम 15 मिनट्स चार्ट्स पे जाते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है, हमने फ्लैट लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे इस फ्लैट से इस लेवल को फ्लैट ओपन होता है एंड इसको क्रॉस करता है तो एक बहुत बड़ा बाइंग हैपनिंग आ सकता है, कहा था। एंड मैंने कहा था कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो मेरे ख्याल से ये नीचे आएगा, एक प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने पहले ही कैंडल में 15 मिनट्स चार्ट्स के पहले कैंडल में ही नीचे आया, फिर ऊपर पूरा एक अपसाइड मोमेंटम दिया। तो हमारा एनालिसिस के हिसाब से हमने आज काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है। जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे आया था तब मैंने बाई किया था फ्यूचर्स के लॉट्स एंड मैंने अप्रॉक्स इस लेवल पे इसे बेच दिया था यहाँ कहीं पे। तो अगर आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट आज कैसा हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। पहले डेली चार्ट्स पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड, ये एक स्विंग हाई एक हायर लो। यहाँ पे अगर आप पिछला वाला कुछ ट्रेंड देखेंगे, यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ हायर हाई एंड हायर लोज बनाता हुआ जा रहा था, लेकिन इस जगह पे आके इसने एक लोअर हाई बनाया। ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला इसने लोअर हाई लगाया है। तो ये लोअर हाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को डेफिनेटली इस रेड लाइन पे एक डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस में भी इसे एक बार दो बार रेजिस्टेंस मिला है एंड इसी जगह पे इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी बना हुआ है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर हम कल की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे इसके ऊपर जाने में बैंक निफ्टी को कोई रेजिस्टेंस मुझे तो नहीं दिख रहा है इसके ऊपर जाने में, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल स्मॉल माइनर सा रेजिस्टेंस है, लेकिन इसे हम उतना नहीं पकड़ेंगे कल के इंट्राडे के लिए। अगर ये कल 21,700 के ऊपर जाता है तो एक फ्रेश बाइंग हैपनिंग आ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मोमेंटम के बाद अगर ये सिर्फ एक मूवमेंट होता एंड फिर से एक मूवमेंट थोड़ा सा होता तो मैं समझ पाता कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन पहले दिन अप्रॉक्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले दिन 500 पॉइंट का मूवमेंट एंड दूसरा दिन यहाँ से यहाँ तक, दूसरा दिन फिर से 500 यहाँ पर 600 पॉइंट का मूवमेंट। ये फ्रेश बाइंग हैपनिंग है, ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो सकता। तो हम बाइंग के लिए बहुत बड़े क्वांटिटी में बाइंग तभी कर सकते हैं जब बैंक निफ्टी इस स्विंग हाई को तोड़ता है, तब एक ब्रेकआउट भी आएगा एंड तब एक बाइंग हैपनिंग आ सकता है। तब तक के लिए बैंक निफ्टी साइडवेज में रहेगा एंड अगर नीचे इस लेवल को यहाँ से तोड़ता है तो आपको दिखेगा एक क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। यहाँ फिर यह गया, यहाँ से अगर टूटता है तो डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न बोल दिया मैंने। यहाँ से ये नीचे हाई नीचे हाई नीचे, ये एक ऐसा प्राइस एक्शन बना के नीचे आ सकता है। एंड अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से 2 दिन एक बाइंग हैपनिंग आ चुका है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर, कल ही होगा मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन के अंदर मेरे ख्याल से मार्केट को एक पुल बैक लेना पड़ेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग लेना पड़ेगा। वो इस लेवल पे भी आ सकता है, इस लेवल पे भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, अगर आप प्रीवियस चार्ट्स देखेंगे तो मार्केट क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, ये एंड जैसे ही ये नेक लाइन क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम फुल क्वांटिटी में या फिर मार्जिन लेके भी हम बाइंग कर सकते हैं इस लेवल पे। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का प्लान। तो कल का प्लान अगर हम देखेंगे तो कल मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर देखिए आज बैंक निफ्टी में अगर हम 15 मिनट्स चार्ट्स पे देखेंगे, मार्केट ओपन हुआ, एक गैप अप के साथ नीचे आया, ऊपर गया। पहले 30 मिनट में ही इसने अप्रॉक्सीमेटली ओपनिंग प्राइस से 200 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका था। मार्केट को अगर ऊपर जाना है
तो मार्केट पहले ही 10-15 मिनट में आपको साइन दे देगा कि मुझे ऊपर जाना है, मैं आज रुकने वाला नहीं हूँ, बहुत ऊपर जाएगा। तो कल अगर 5 मिनट्स चार्ट्स पे हमें 2 या 3 बड़े कैंडल्स दिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा ये एक बड़ा कैंडल, ये एक बड़ा कैंडल, अगर हमें दिखता है, उसके बाद एक पुल बैक आता है एंड उस पुल बैक के हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने पे हम एक फ्रेश बाइंग हैपनिंग ले सकते हैं। तो डेली चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो अगर पहले ही 15-20 मिनट में अगर मार्केट 150-200 पॉइंट चला जाता है तो हम फिर से सोच सकते हैं कि ये 600 पॉइंट का एक मूवमेंट दे सकता है। एंड अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गिर के साइड वेव सोर्स होने का ज़्यादातर चांसेस है। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे, निफ्टी भी सेम तरीके से मूवमेंट कर रहा है। यहाँ से आया, फिर ये ऊपर गया, इस लेवल पे इसने फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके नीचे आया, लेकिन इस लेवल पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। तो मेरे ख्याल से मार्केट कल तक यहाँ से 11,330 के इस लेवल को चला जाएगा। एंड अगर ये क्रॉस कर देता है कल मार्केट इसको, तो ये यहाँ से और 200 पॉइंट का मूवमेंट भी दिखा सकता है। ये है निफ्टी का। एंड अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, टाटा स्टील, मैंने आप लोगों को कहा था कि टाटा स्टील एक पुल बैक लेगा क्योंकि कंटिन्यूस वन साइडेड मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने कहा था अगर ये 365 के ऊपर रहता है तो एक अच्छा एक प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन ये ओपन ही हुआ बहुत हाई पे। तो हमें अगर ये हमारे एक्सपेक्टेशन के प्राइस से बहुत ऊपर ओपन हो जाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जब कब हमारे एक्सपेक्टेशन प्राइस पे आएगा। यहाँ पे ओपन होना चाहिए था हमारे ख्याल से। तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन होके मार्केट जब यहाँ पे आया तब हम बाइंग कर सकते थे। यहाँ पे बाइंग किया, ये थोड़ा सा नीचे आया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ इधर होना चाहिए था, ये ऊपर जाता, हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता था मार्केट। तो टाटा स्टील का हमारा ठीक ही है। तो अगर हम टाटा स्टील के डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो कल अगर टाटा स्टील को देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों कैंडल आपको क्या बता रहा है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है मार्केट। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड की बात करें उस हिसाब से मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है, लेकिन अगर इस दो कैंडल की बात करें तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही 50-50 है। किसी के हाथ में अभी तक किसी का भी डोमिनेशन नहीं हुआ है इस दोनों कैंडल में। तो कल अगर मार्केट 365 के ऊपर जाता है तो एक अच्छा बाइंग हैपनिंग हम देख सकते हैं यहाँ से। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। अगर आप ICICI बैंक देखेंगे, बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। ICICI बैंक बहुत यहाँ से आया, स्विंग हाई, नीचे ऊपर, यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना पड़ेगा। पहले 5 मिनट के कैंडल में अगर ये पॉजिटिव कैंडल बना था तो 365 के ऊपर से हम 375 तक का भी टारगेट लगा सकते हैं। ये दो स्टॉक्स है जो आप कल ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।